हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे आप लोग, क्या हालचाल आप लोगों के। आई होप, मेरी आशा है कि आप सभी के हालचाल बढ़िया ही होंगे। दिस इज निखिल कुशवाहा। वेलकम टू लेट्स स्टडी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे जो आपके सीटेट ऑनलाइन एग्जाम होते हैं। सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 को जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे, उनके हम इस वीडियो सेशन में ऑनलाइन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा। अगर आप हमारे वीडियो में पहली बार आए हैं या हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी पर पहली बार आए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें ताकि हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी के माध्यम से आपको सभी लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोज़ के अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुँच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि जो टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो सेशन में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट दिसंबर जनवरी 2022-2023 के क्वेश्चन पेपर जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 जो आपका 23 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे मैथ्स की 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे और सॉल्व करेंगे मैथ्स के प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर पर और मैथ्स के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सो फ्रेंड्स, यह आपका 23 जनवरी 2023 का सीटेट पेपर 2 का ऑनलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, यह क्वेश्चन पेपर आपको सीबीएसई के ऑफिशियल वेबसाइट पर cbscseated.nic.in पर मिल जाएगा और मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको मिल जाएगा। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। और मैंने दोनों का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर आपको दे रखा है, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेट पेपर 2 मैथ्स सेक्शन के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड्स मैथ्स के सेक्शन पर और मैथ्स के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स, आपके सीटेट पेपर 2 में जो आपके मैथ्स सेक्शन के जो आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 से आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन दिया गया 5774 में जोड़ी जाने वाली वह न्यूनतम संख्या बताई जिसमें यह वह पूर्ण वर्ग बन जाए, निम्नलिखित में से कौन सा आपका लिस्ट नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 31 में आपको दिया गया 5774। इसका आपको क्या निकालना है, परफेक्ट स्क्वायर निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग फ्रेंड्स क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। फिर 497 बार जाएगा आपका। फिर आपका होगा, जिसको हम लोग माइनस करेंगे तो आपका 8, 7 और 4, तो आपका 146 और आपका होगा 8, 7, 6, आपका 2 क्या होगा, एक्स्ट्रा होगा। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, जितने भी मैथ्स के जो प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनका मैं सोल्यूशन आपको पीडीएफ के फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। और मेरे टेलीग्राम चैनल का नाम है लेट्स स्टडी टीम इंडिया। तो आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिएगा ताकि आपको सारे अपडेट, सारे नोटिफिकेशन, आपको टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड आपको सारे नोटिफिकेशन आपको मिल सके, आप तक टाइम से पहुँच सके। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। फ्रेंड्स, आपका क्वेश्चन नंबर 32 है, दिया गया 4 अंकों वाली एक संख्या 15y3 संख्या 3 का एक गुणज है, तो y के सभी संभव मानों का योग क्या होगा। सो फ्रेंड्स, जो आपका गिवन है 4 अंकों की संख्या 5y3। अब आपको क्या करना है, 4 संख्याओं का क्या करना है, सम निकालना है। ठीक, तो 1 + 5y + 3, तो कितना हो गया आपका 9 + y। अब आपको क्या करना है, 9 + y को 3 से विभाजित, तो y के सभी संभावित मान आपके होंगे 0, 3, 6 और 9। अब आपको क्या करना है, इनको सम करना है। तो आपका 0 + 3 + 6 + 9, तो ऐड करने पर आपका कितना आया, आपका आ गया 18। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। यानी कि आपके जो y के सभी संभावित मानों का जो आपका योग होगा वो आपका होगा 18। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। फ्रेंड्स, आपको डिजिट दी गई, आपको इसका मान निकालना होगा मल्टीप्लाई करने पर। तो आपका कितना आएगा, तो आपका दिया गया है 3
2.5 इंटू 2.4 इंटू 4.8। अब आपको क्या करना है, 10 से डिवाइड करना है ताकि आपका डेसिमल रिमूव हो जाए। 35/10 इंटू 24/10 इंटू 48/10। ठीक, अब आपको सॉल्व करना है तो कितना आएगा आपका 7/2 12/5 इंटू 24/5। ठीक, तो 7 इंटू 6/5 इंटू 24/5 आपका सॉल्व करने पर कितना आएगा 1008/25। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर 1008/25। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। आपको वैल्यू दी रखी है 2⁻³ इंटू 7 माइनस की पावर -3 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 34 में आपको दिया गया है, ये वैल्यू दी है आपको निकालना है कि हमने माना लेट 2⁻³ इंटू 7⁻³ का जो योगात्मक जो व्युत्क्रम है वो आपका होगा k। ठीक, हमने क्या माना k 2⁻³ इंटू -7⁻³ प्लस k इक्वल्स टू 0। तो आपका जो k आया k इक्वल्स टू -2⁻³ इंटू -7⁻³ जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा आपका k इक्वल्स टू 1/8 इंटू 1/343। अब आपका अगला स्टेप है सॉल्व करने पर जो आएगा k इक्वल्स टू -1/2744। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। 35 में दिया गया यदि x और y क्रमशः 135, 108 और 198 के एचसीएफ और एलसीएम है तो x/y का मान क्या होगा। तो आपका जो x और y का जो मान दिया गया है 135, 108 और 198 दिया गया है। और अब आपको क्या करना होगा, इसका एलसीएम निकालना होगा 135 का, 108 का, 198 का। जो आपका 135 का जो आपका एलसीएम होगा 3 इंटू 5 और 108 का आपका एलसीएम होगा 2 क्योंकि 2 कितनी बार है 2 टाइम्स है 3 और आपका 198 है 2 इंटू 3 इंटू 11। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको देखना है कि कौन सा कॉमन होगा, कौन सा कॉमन फैक्टराइजेशन होगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 5 और 11 आपका क्या है, इन तीनों में कॉमन है। तो आपका मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 5940। ठीक, फिर अब आपको क्या करना है x/y के फॉर्म में आपको लिखना है। x की जो आपकी वैल्यू होगी वो आपकी होगी 9/5940। तो आपका सॉल्व करने पर आएगा 1/660। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। आपको p की वैल्यू और q की वैल्यू दी है। आपको बताना है कि पी क्यू प्लस 2x³ y की पावर स्क्वायर बराबर इसकी कितनी होगी। तो सबसे पहले हम लोग पी क्यू प्लस 2x³ y स्क्वायर इस फॉर्म में हम लोग लिखेंगे। फिर अब हम लोग क्या करेंगे कि जो आपका p और q की जो वैल्यू दी है उसको हम रखेंगे, देन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो 1/2x² y इंटू 3xy माइनस 5x³ y की पावर 4 प्लस 2x³ y स्क्वायर 3/2 सॉल्व करने पर आपका आएगा 3/2 x की पावर क्यूब y स्क्वायर माइनस 5/2 x की पावर 5 y की पावर 5 प्लस 2x की पावर क्यूब y की पावर स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको कितना आएगा आंसर 7/2 x क्यूब y स्क्वायर माइनस 5/2 x की पावर 5 y की पावर 5। देन आपका नेक्स्ट स्टेप होगा 7/2 x की पावर क्यूब y की पावर 2 माइनस 5/2 x की पावर 5 और y की पावर 5। देन आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 37।
37 में दिया गया है x प्लस 2z का स्क्वायर माइनस 16x² किसके बराबर होगा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। ये जो आपका फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन आपके इक्वल होगा। सबसे पहले हम लोग एक फॉर्मूला आपका होता है, फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो आपका फॉर्मूला होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका फॉर्मूला होता है। ठीक, इसी फॉर्म में हम लोग वैल्यू रखेंगे सारी, देन आपका आंसर होगा। तो आपका x प्लस 2z का स्क्वायर माइनस 16x²। ठीक, x प्लस 2z का स्क्वायर होगा माइनस 4x²। x प्लस 2z प्लस 4x इंटू x प्लस 2z माइनस का 4x। ठीक, देन सॉल्व करने पर आपका आएगा 5x प्लस 2z इंटू 2z माइनस का 3x। आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सेकंड 5x प्लस 2z और 2z माइनस 3x। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। 38 में दिया गया है कि समीकरण, आपको एक्सप्रेशन दिया गया है उसको हल करना है, निम्नलिखित समीकरण का को भी हल करें। तो आपका जो x प्लस 7 माइनस 16/3 इक्वल्स टू 12 माइनस 7x/2 है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, x प्लस 7x माइनस 16x/3/2 इक्वल्स टू 12 माइनस 7। फिर इसके बाद आएगा 6x प्लस 21x माइनस 32x/6 इक्वल्स टू 5। देन आपका नेक्स्ट स्टेप होगा 5 माइनस का 5x इक्वल्स टू 30। 5x इक्वल्स टू माइनस 26, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं 30 को। फिर आपका होगा 5x प्लस 4 इक्वल्स टू माइनस का 26। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 39 है, दिया गया किसी दुकानदार ने 2 मेज कुल रुपए 9,000 में खरीदी तथा इनमें से प्रत्येक मेज का मूल्य 5,000 अंकित किया गया है। तो यदि वह प्रत्येक मेज को 2% की छूट देकर बेचता है तो संपूर्ण सौदे में उसका लाभ या हानि क्या होगा। तो सबसे फ्रेंड्स जो आपका लागत मूल्य है 2 टेबलों का वो आपका है 9,000 रुपए। ठीक, और आपका 2 टेबलों का कुल अंकित मूल्य है वो आपका है, क्योंकि एक प्रत्येक मेज का आपका 5,000 है तो 2 मेजों का आपका होगा 5,000 इंटू 2, तो कितना हो गया आपका 10,000। ठीक, 10,000 रुपए। और आपका जो फॉर्मूला होगा आपका विक्रय मूल्य इंटू 2 इंटू 5,000 इंटू 98/1000 इक्वल्स टू कितना आ गया 9800। अब आपको क्या निकालना है कि पूरे लेन देन में जो आपका लाभ हो रहा है 9800 माइनस 9,000 में हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कितना आएगा आपका 800 रुपये, यानी कि 800 रुपये का आप लाभ हो रहा है दुकानदार को। ऑप्शन नंबर 4 था आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। फ्रेंड्स, दिया गया कि यदि आपको एक एक्सप्रेशन दिया गया है एक द्विपद है तो m का संभाव मान हो सकता है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो आपका गिवन एक्सप्रेशन है, m क्या दिया है, m इक्वल्स टू 1 हम लोग रखेंगे। तो 5x प्लस 2x² प्लस 3x इक्वल्स टू 8x प्लस 2x²। अब हम क्या करेंगे, m इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो क्या आएगा 5x² प्लस 2x² प्लस 3x इक्वल्स टू 7x² प्लस 3x, यानी कि फर्स्ट और दो दोनों होंगे। ऑप्शन नंबर 4 था आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 41 में दिया गया PQRS एक समचतुर्भुज है। ये आपका क्या है, रोम्बस है। PQR एंड S। ठीक, ये आपके हैं डायगोनल
और ये आपका एंगल पी एस और आर कितना दिया गया है 70। ठीक। और आपका दिया है कि देन टू एंगल पी क्यू आर प्लस 3 एंगल एस पी आर किसके इक्वल होंगे। तो ये आपका क्या होगा 55 और ये आपका होगा 55 का। तो चलते हैं फ्रेंड्स सॉल्व करते हैं। जो आपका एंगल एस पी क्यू है 360 माइनस, क्योंकि जो आपका पैरेललोग्राम है वो 360 डिग्री के अंतर्गत आता है। 360 यानी कि जो इसके एंगल्स होते हैं 90 के एंगल्स होते हैं चारों, तो आपका कितना हो गया सम 360 डिग्री। 360 माइनस 140 अपॉन 2 तो कितना आ गया आपका 110। तो इसीलिए आपका जो एंगल एस पी और आर होगा 110 अपॉन 2 कितना आया आपका 55। अब आपको क्या करना है, अब आपको निकालना है, क्वेश्चन में दिया कि देन टू एंगल पी क्यू आर प्लस 3 एंगल एस पी आर इसके बराबर होगा। तो आपका होगा टू एंगल पी क्यू आर प्लस 3 एंगल एस पी आर। तो आपका 140 प्लस 165 तो आपका कितना हो गया 305 डिग्री। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। 42 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस आकृति में रैखिक सममिति परंतु कोई घूर्णन सममिति नहीं है। आपका किस में होगा पतंग में। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। किसी त्रिभुज के एक बहिष कोण 140 के संगत दो अभिमुख अंत कोण 60 डिग्री और x है, तब 3x प्लस 20 डिग्री का मान क्या होगा। सो फ्रेंड्स ये आपका इंटीरियर अपोजिट एंगल आपके ट्रायंगल में ये आपका ट्रायंगल है जिसमें आपके ए बी पॉइंट और सी पॉइंट, ठीक, ये आपका डी है, ये आपका 140 दिया गया है एक्सटीरियर एंगल और 60 डिग्री आपका एंगल दिया गया है ट्रायंगल का। ठीक। और आपका जो x है a दिया गया है। तो अब आपको निकालना है कि 3x प्लस 20 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 140 डिग्री इक्वल टू 60 प्लस x, हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे x की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है। तो 140 इक्वल टू 60 प्लस x, तो x इक्वल्स टू कितना हो गया सब्ट्रैक्ट करने पर घटाने पर कितना हो गया 80 डिग्री। ठीक। अब आपका जो दिया गया है कि 3x प्लस 20 का मान क्या होगा। तो अब हम क्या करेंगे x की जो वैल्यू है आपकी होगी 80, 3 इंटू 80 प्लस 20 240 प्लस 20 तो कितना हो गया आपका 260 डिग्री। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। 44 में दिया गया है कि दो समांतर रेखाएं हैं। इस प्रकार आपकी दो समांतर रेखाएं हैं जिसमें एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेद करने में बने दो संगत कोण x और 70 डिग्री, तब 4x माइनस 30 का मान क्या होगा। फ्रेंड जो आपका 43 है उसी तरीके से हम लोग ये क्वेश्चन करेंगे। तो ये आपकी क्या है एक तिर्यक रेखा है जिसमें आपका ये जो x है दो संगत कोण है, एक x डिग्री एक है आपका 70 डिग्री। और ये आपका क्या है a है, ये b पॉइंट है, ये आपका c पॉइंट है, ये आपका d पॉइंट है। x की जो आपकी वैल्यू दी है क्योंकि ए बी और सी डी दोनों बराबर होंगे पैरेलल होंगे, तो इसी प्रकार जो आपकी x की जो वैल्यू होगी वो आपकी होगी 70 डिग्री क्योंकि ए बी पैरेलल है किसके सी डी के। ठीक। तो x की वैल्यू कितनी होगी 70 की। ठीक। अब आपको दिया गया है कि 4x माइनस 30 डिग्री। ठीक। अब आप क्या करेंगे 4x की जगह आप लोग रखोगे 70 डिग्री, x की वैल्यू आप लोग पुट करोगे 4 इंटू 70 माइनस 30 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आएगा 250 डिग्री। ठीक। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। दिया गया है कि बिंदु P और S रेखाखंड QR के एक ही ओर इस प्रकार स्थित है कि PQ किसके बराबर है SR के और PR किसके बराबर है SQ के, तब निम्नलिखित में से कौन सा सत्य होगा।
तो आपका फ्रेंड्स इस प्रकार आपका ट्रायंगल है। ठीक इस तरीके से आपका ये ट्रायंगल दिया गया है क्वेश्चन के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। यह आपका P पॉइंट है, यह आपका Q पॉइंट है, यह आपका R पॉइंट है। ठीक, और यह आपका क्या है S पॉइंट। ठीक, दिया गया है कि PQ किसके बराबर है SR के, तो यह आपका क्या होगा 30 डिग्री, यह आपका होगा 40 डिग्री। ठीक, और यह आपका होगा 40 डिग्री, यह आपका होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 45 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। ठीक है, क्योंकि एंगल पी क्यू एस है आपका 30 डिग्री, और आपका एंगल एस क्यू आर क्या है 40 डिग्री, और एस आर पी क्या है 30 डिग्री। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 46 में दिया गया है कि एक वृत्ताकार खेत पर 5 मीटर की दर से बाड़ लगाने की लागत 444 रुपए है, तब उस खेत का क्षेत्रफल मीटर स्क्वायर में है। तो पाई इक्वल्स टू 22/7 आपको पाई की वैल्यू लेनी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सर्कमफ्रेंस के लिए फॉर्मूला लगाएंगे C इक्वल्स टू 2πr। ठीक, अब आपको क्या करना है कि 5 मीटर जो आपकी बाड़ है 440 इक्वल्स टू 5 इंटू सी। ठीक, तो 440 इक्वल्स टू 5 इंटू 2πr। ठीक है, अब आप क्या करेंगे दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो क्या आएगा 44 इक्वल्स टू पाई आर। पाई की वैल्यू हम लोग क्या पुट करेंगे 22/7, जहाँ जैसे क्वेश्चन में गिवन है 22/7 इंटू आर। अब आप लोग क्या करेंगे दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आएगा 308 इक्वल्स टू 22/r। ठीक, आर इक्वल्स टू कितना आ गया आपका 14। अब आपको क्या करना है कि जो आपका सर्कल का जो रेडियस है 14 मीटर, अब आपको क्या करना है सर्कल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला होता है आपका ए इक्वल्स टू एरिया इक्वल्स टू एरिया ऑफ सर्कल ए इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू आप लोग यूज करोगे 22/7, जो आपका रेडियस है कितना आ गया 14 इंटू 14, क्योंकि रेडियस का स्क्वायर है तो इसीलिए हम लोग 2 टाइम्स लिखेंगे। तो कितना आएगा आपका 616 स्क्वायर मीटर। ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। दिया गया है किसी वर्ग का क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर है, यानी कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर कितना दिया है आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, और जो लेंथ दी गई है स्क्वायर की वो आपकी दी गई है 18 सेंटीमीटर। अब आपको एक फॉर्मूला लगाना है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर d इक्वल्स टू a√2। ठीक, तो 12 इक्वल्स टू a√2। अब आप क्या करोगे डिवाइड करोगे √2 से, तो a इक्वल्स टू 12/√2, तो a इक्वल्स टू 12/√2 इंटू मल्टीप्लाई करेंगे √2/2, a इक्वल्स टू 12/2 कितना आएगा आपका a इक्वल्स टू 6√2। अब हम लोग क्या करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम लोग इक्वल करेंगे, तो कितना आ गया आपका जो एरिया ऑफ स्क्वायर है ए स्क्वायर निकालने के लिए हम लोगों ने ये सब स्टेप्स अपनाए इस क्वेश्चन में। तो आपका जो ए है ए क्या है 6√2 का स्क्वायर इक्वल्स टू जो आपका एरिया ऑफ रेक्टेंगल है एल इंटू बी, तो आपका 18 इंटू डब्ल्यू 72 इक्वल्स टू 18। डब्ल्यू कितना आ रहा है आपका 4। ठीक, अब आपको क्या करना है पेरीमीटर निकालना है रेक्टेंगल का, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2l प्लस बी, तो कितना जब हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो कितना आएगा 44 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1176 मीटर स्क्वायर, तो घन का आयतन कितना होगा। तो फ्रेंड्स, सब जो आपका सरफेस एरिया होता है क्यूब का, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका फॉर्मूला होता है 6a स्क्वायर, और वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है
क्यूब का ए क्यूब। ठीक, तो आपका क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 1176 मीटर स्क्वायर तो उस घन का आयतन कितना होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6a² इक्वल्स टू, हम लोग दोनों को इक्वल कर देंगे सरफेस एरिया और वॉल्यूम ऑफ क्यूब को, तो 1176 a² इक्वल्स टू 196, फिर इसके बाद आपका होगा 14। अब आपका क्या आ गया, ए आ गया। अब आपको निकालना है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है आपका, ये आपका आ गया a²। ठीक, अब आपको निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, ए क्यूब होगा तो आपका होगा 14 का क्यूब, तो कितना आएगा 2744 सेंटीमीटर क्यूब। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। किसी डिब्बे में कुछ कुछ पर्चियां रखी हुई हैं जिन पर संख्याएं 15, 16, 17, 49, 50, 51 लिखी है। एक पर्ची पर एक संख्या, इस डिब्बे में एक पर्ची यादृच्छिक रूप से निकाल ली जाती है तो चुनी हुई पर्ची पर 2 या 3 से विभाज्य संख्या अंकित होने की प्रायिकता क्या होगी। आपका क्या है क्वेश्चन, प्रोबेबिलिटी का आपका क्वेश्चन है, जिसमें आपके 15, 16, 17, 49, 50 और 51 आपका दिया गया है। संख्याएं दी गई हैं पर्चियों में, जिस डिब्बे में कुछ पर्चियां हैं उन पे नंबर लिखे हुए हैं। और आपका जो फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपकी 37। ठीक है, 37 टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 37। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है जो डिवाइड हो रही है 2:18 के फॉर्म में और 3:13 के फॉर्म में। इसमें हमको क्या करना है, हमको ऐड करना होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो एक्चुअल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 18 + 13, ठीक, -6 कितना आ गया 31 -6, तो आपका कितना हो गया 25। ये आपका क्या हो गया एक्चुअल नंबर आपका निकल के आ गया। अब आपको क्या करना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी होगी। तो आपका जो फॉर्मूला होता है आपका सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितनी है 25 और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है 37, तो 25/37। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। दिया गया है कि प्रेक्षणों जो आपकी संख्याएं दी गई हैं और 17 के परिसर और माध्य का माध्य बताना है। तो आपका जो यानी कि रेंज बतानी है, रेंज इक्वल्स टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ठीक, जो आपकी अपर लिमिट है कितनी है 25 और लोअर लिमिट कितनी है आपकी सबसे छोटी 12, कितना आ गया आपका 13। अब आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, इस सम 13 + 17 अपॉन 2, तो आपका कितना आ गया 30/2, आपका हो गया 15, यानी कि आपका जो एवरेज आया वो आपका आया 15। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। ठोस आकारों से संबंधित आयलर के सूत्र का परिचय देने के लिए एक क्रियाकलाप आधारित उपागम का सबसे उपयुक्त उदाहरण है। 51 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। विद्यार्थियों को वास्तविक ठोस आकृतियों का उपयोग कर शीर्षों व किनारों की संख्या इत्यादि के विषय में सूचना को सारणीबद्ध करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। 52 का आपका आंसर होगा पक्षांतरण। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। दिए गए आंकड़ों के समुच्चय का पाई चार्ट बनाने के लिए विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वपेक्षित ज्ञान सबसे महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 53 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, अनुपात, समानुपात और कोण के माप। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। दिया गया गणित में विद्यार्थियों में अवधारणात्मक समझ का विकास करने के लिए किसी शिक्षक को। क्वेश्चन नंबर 54 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, अवधारणात्मक एवं कार्यविधि ज्ञान के बीच संबंध बनाने चाहिए। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सी खुले सिरे वाली समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 55 का आपका आंसर होगा बी और सी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर।
फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56। कक्षा 7 के गणित के एक शिक्षक ने शिक्षण करते हुए एक प्रश्न प्रस्तुत किया जिसमें विद्यार्थियों में असहमित प्रारंभ होने की संभावना हो सकती है। उन्होंने ऐसा क्या किया कि क्योंकि क्वेश्चन नंबर 56 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, ए और सी। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सी गणितीय विवेचना तर्कना की प्रणाली है? क्वेश्चन नंबर 57 का आपका आंसर होगा बी और डी। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58। एनसीईआरटी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी माध्यमिक स्तर पर गणित पाठ्यचर्या का भाग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 58 का आपका आंसर होगा कलन कैलकुलस। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59। गणित की कक्षा में दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण अधिकतम संसाधन उपयोग में नहीं लाया जा सकता? क्वेश्चन नंबर 59 का आपका आंसर होगा जियोजेब्रा। ऑप्शन नंबर थर्ड आपका राइट आंसर। फ्रेंड्स, अब आपका लास्ट क्वेश्चन है मैथ एंड पेडागोजी का। दिया गया गणित में कंजक्चर क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फोर्थ, एक गणितीय कथन जिसे अभी तक सिद्ध नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर फोर्थ आपका राइट आंसर। सो फ्रेंड्स, आपके सीटेट पेपर 2 के मैथ्स एंड पेडागोजी के 30 क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो सेशन आपको पसंद आएगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑनलाइन एग्जाम के केवल मैथ सेक्शन के क्वेश्चंस के आंसर अच्छी तरीके से डिस्कस किए, जो आपके ऑनलाइन एग्जाम 23 जनवरी 2023 को सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किया गया था। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें आपका मैथ एंड पेडागोजी सब्जेक्ट पूछा जाता है टीचिंग एग्जाम में। जो लोग टीचिंग एग्जाम से रिलेटेड एग्जाम की तैयारी करें तो यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही मददगार साबित होगा। तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो, बहुत ही मददगार साबित हो। और हमारे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप तक सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आपके टाइम से पहुंच सके। अगर मन में कोई डाउट हो तो डाउट क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आई विल ट्राई माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल वीडियोस। मिलते हैं अगली वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे सीटेड एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।